हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी 2024 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होना चाहिए? तो ये क्या है? कोई लाल विलयन है, ठीक है, ये लाल है, ये क्या करता है? इसको नीला कर देता है। तो नीला कौन करता है? तो नीला करता है भस्म यानी कि क्षार, और क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा पीएच मान किसका? ये 7 से कम है तो ये नहीं होगा, ये 7 से कम है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो एसिटिक विलयन का जो तनु विलयन जो होता है एसिटिक अम्ल का, वो क्या होता है? सिरका सी गंध देता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? तो जब अल्कोहल में कोई डालेंगे, कोई आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालेंगे, तो उसका कलर जो होता है वो नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला और काला। नीला काला क्या होता है? हो जाता है उसका कलर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो जब भी हम लोगों को अपच होता है तो क्या होने लगता है? पेट में हम लोग को अम्लीयता बढ़ने लगता है। अम्लीयता बढ़ने लगता है, और इसके गुण को ख़त्म करने के लिए, इसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए हम लोग को भस्म डालना पड़ेगा या फिर एंटी एसिड डालना पड़ेगा। एंटी एसिड। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? एंटी एसिड, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। एंटी एसिड मतलब जो एसिड के प्रभाव को कम करे, उसके एंटी मतलब विरोधी हो। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? ये क्या है? मेरा पीएच स्केल है। अगर यहाँ 0 होगा और ये क्या होगा? अम्ल होगा। अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, और 14 होगा तो भस्म होगा। तो 7 मतलब हम लोग के लिए क्या होना चाहिए? उदासीन विलयन का पीएच होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7। निम्नांकित में से कौन लवण है? इसमें से हम लोगों को पहचानना है कौन क्या है? लवण है। तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये तो नहीं होगा। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? भस्म है, तो ये भी नहीं होगा। और K2SO4 जो होता है वो KOH जो कि भस्म होता है, और H2SO4 ये क्या होता है? अम्ल होता है। ये दोनों के मिलने से बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोगों के लिए भस्म हो जाएगा, सॉरी लवण हो जाएगा। तो हम लोग के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, K2SO4। K2SO4 क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, Fe3O4। हम लोग को जब किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो Fe3O4 बनता है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में पीएच मान कितने परास के बीच होता है? क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से लेके 7.8 तक हमारे शरीर में पीएच क्या करता है? काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? तो क्षारक के लिए क्या होना चाहिए? 7 से ज़्यादा उसका पीएच मान होना चाहिए। तो 7 से ज़्यादा इसमें से उसका पीएच मान है तो 13 है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जैसे ये क्या है? सोडियम क्लोराइड है, इस पर क्या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, ये टूट के। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो लैक्टिक एसिड पहला है, दूसरा क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, तीसरा क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, चौथा क्या है? फॉर्मिक एसिड है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रबल अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। उसके बाद क्या होता है? अ, उसके बाद क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से क्या होता है? कम होता है। 7 से कम होता है। तो पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होता है। तो इसका आंसर क्या है? 7 से कम किसका है? 4 है। तो ये मार दो, आंसर डी हो जाएगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? इसमें से पूछ रहा है कौन इसमें से क्या है? संक्षारक अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है एक संक्षारक अम्ल के रूप में काम करता है। संक्षारक किसे कहते हैं? जैसे क्या है? संगमरमर है। संगमरमर पे क्या करता है? उसका चमक ख़त्म करने वाला है। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? किसी चीज़ पर डालेंगे तो उसका चमक क्या करेगा? चूना पत्थर वगैरह सब कुछ पर डालेंगे तो उसका चमक ख़त्म कर देगा। इसीलिए इसको संक्षारक अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस प्रकार का पदार्थ से बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। ये क्या होगा? लाइकेन होगा। बी आंसर। लाइकेन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। लाइकेन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जो भी जल में घुलनशील भस्म होता है वो उसको क्षार कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो भस्म की तरह क्या करता है? काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो 7 से ज़्यादा पीएच मान कितना है? 10.5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10.5 यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन द्विधारकीय अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विधारकीय अम्ल। इसमें से क्या है? कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, H2SO4। क्वेश्चन नंबर 20, बैटरी का अम्ल है, बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा H2SO4। सांद्र H2SO4 बैटरी में डाला डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि? एसिडिक अम्ल जो होता है वो जल में घुलने के बाद कम आयोनाइज होता है, और कम आयोनाइज्ड होगा यानी कि कम आयोनाइज मतलब क्या है? ये एसिटिक एसिड है, COOH है। तो आयोनाइज का मतलब क्या? CH3 COO माइनस और H प्लस में ये टूटता होगा, तो इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। इसमें आयन आ गया यानी कि प्लस माइनस क्या आ गया? चार्ज आ गया, आवेश आ गया, तो इसको आयनाइज कहेंगे। तो ये कम आयोनाइज होगा तो H प्लस क्या करेगा? कम रिलीज करेगा, इसलिए क्या होता है? ये दुर्बल अम्ल होता है। क्योंकि जो ज़्यादा H प्लस जो ज़्यादा आयोनाइज होगा तो वो क्या करेगा? ज़्यादा H प्लस पानी में क्या करेगा? जल में देगा, उत्पन्न करेगा, तो वो क्या होगा? ज़्यादा प्रबल होगा। तो ये क्या करेगा? कम आयोनाइज होता है इसलिए कम H प्लस देता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। ये ज़्यादा आयोनाइज होते थे, ये तो नहीं होगा क्योंकि कम आयोनाइज होते हैं। ये कम आयोनाइज हो जाते हैं या फिर कम आयनित होते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? इसमें से पूछ रहा है कौन जो है वो सबसे प्रबल लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl। क्यों होगा NaCl? क्योंकि NaOH जो होता है ये प्रबल क्षार होता है, और HCl जो होता है ये क्या है? प्रबल अम्ल होता है।
तो इस दोनों के मिलने से जो दोनों जब प्रबल होगा तो क्या होगा, प्रबल लवण भी बनेगा, प्रबल लवण का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया फिर जीवाणु सब हमारे खाना को क्या करता है, निम्नीकरण मतलब क्या करता है, छोटे छोटे भाग में क्या करता है, छोटे, जैसे ये चावल है, इसको छोटे छोटे भाग में क्या करता है, तोड़ देता है ऐसे ऐसे। तो निम्नीकरण से क्या करता है, ये छोटे छोटे भाग में टूटता है, प्लस में क्या निकलता है, अम्ल इससे निकलता है, अम्ल, अम्ल निकलता है तो ये क्या करता है, दांतों पर क्या करता है, दांतों में क्षय करने लगता है, यानी कि दांत को क्या करता है, कमज़ोर करने लगता है। तो अम्ल को दूर करने के लिए हमको क्या मिलाना चाहिए, भस्म मिलाना चाहिए। तो दंत मंजन में क्या होता है, वही भस्म पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्षारीय, यानी कि क्षार या फिर भस्म पाया जाता है। तो ये होगा आंसर, जो अम्ल के गुण को क्या करेगा, कम करेगा और दांतों को क्षय होने से क्या करेगा, बचा लेगा। तो आंसर को क्या हो जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है, इसीलिए इसका पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 25, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच कितना होता है। जब CO2 को पानी में घोला जाता है तो उसका जो पीएच मान होता है वो 7 से जो होता है वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है 7 से कम, क्योंकि जो CO2 होता है वो अम्ल की तरह काम करता है। ये क्या होता है, इसके पास अम्ल का गुण होता है, ये क्या होता है, अम्लीयता इसमें होता है। जब H2O में ये घुलेगा तो इसका पीएच मान उदासीन होता है, 7 होता है। जब इसमें अम्ल घुलाएंगे तो पीएच मान क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 26, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो कली चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है। ऑप्शन नंबर सी, CaO जो होता है कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवारों की जो सफ़ेदी किया जाता है उसमें CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका उपयोग दीवारों को पेंट करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है CaOH2 को ही क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच कितना होगा। तो ये Na2CO3 किससे मिला होगा, ये एक लवण है तो अम्ल और क्षार से बना होगा। तो NaOH क्षार से बना होगा और H2CO3 से बना होगा, अम्ल से। तो ये क्षार क्या है, प्रबल है। अम्ल क्या है, क्या है, प्रबल नहीं है, ये क्या है, कमज़ोर अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। तो जब प्रबल अम्ल होगा तो उसका पीएच मान भी क्या, उसका उसके द्वारा बना हुआ लवण का पीएच मान भी क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 30, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है उसका सूत्र होता है क्या, CH3COOH होता है। तो जब एसिटिक अम्ल होता है तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथेनोइक एसिड, क्योंकि जब यहाँ पर 2 कार्बन रहेगा तो उसको इथेन बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। OH डबल OH लगा रहता है लास्ट में तो ओइक एसिड इसके लास्ट में लग जाता है, ओइक एसिड। जैसे यहाँ पर मेथेनोइक एसिड है, मेथ के कितने कार्बन का होता है, बस एक कार्बन रहेगा तो उसको मेथ बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, H3 अगर यहाँ पर लिखा रहता, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक कार्बन है तो इसके लिए मेथ यूज करते हैं। और डबल OH है तो इसको ओइक एसिड बोला जाता है, ओइक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। इसमें 2 कार्बन तो ईथ हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। और इसके मतलब क्या, ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल को नीला करता है, कौन भस्म करता है, तो क्या होगा, OH होगा। OH ही क्या कर देगा, पानी में भस्म क्या करता है, OH रिलीज करता है पानी में, या फिर किसी विलयन में OH रिलीज करता है।
तो इसी कारण तो लाल लिटमस पत्र जो होता है नीला हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्या होगा आंसर इसका, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान कितना, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है पीएच मान उसका। तो 7 से कम किसका पीएच मान, 5 है, 7 से कम, तो ये आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी हो जाएगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।